अभी तक जो हमने इंटरेक्टिव मोड जहाँ डेमन मोड देखा वो पूरा परफेक्ट नहीं था, क्योंकि हम ये जो पोर्ट है उसका जो हमारी CentOS VM है उसका जो लोकल पोर्ट है उसके साथ कोई रिलेशन नहीं था। मीन हम यहाँ से भी यहाँ इंटर नहीं कर पा रहे थे, यहाँ से भी यहाँ पे इंटर नहीं कर पा रहे थे। तो अब हमें क्या करना है, उस कमांड को थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। कौन सी कमांड हम यूज़ करेंगे, डॉकर कंटेनर रन -d -नेम वेब। अब हमने -p कैपिटल ये हो करना है। विद -p ऑप्शन क्या होता है कि वो क्या कर रहा है कि जो हमारा 80 पोर्ट जो पब्लिश है लोकल कंटेनर पे, उसका क्या करता है, जो होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, इस केस में जो इस कंटेनर के लिए होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हो गया, CentOS 7 हो गया। वहाँ पे वो क्या करता है, रैंडम पोर्ट ओपन कर देगा। जनरली जो पहला पोर्ट वो ओपन करता है वो 32678 होता है, पर आपके केस में कुछ और भी हो सकता है। तब ये क्या करेगा, इस पोर्ट के साथ रिलेशन बना देगा। मीन जो कंटेनर का 80 पोर्ट है उसका जो लिंक है होस्ट के 32678 पोर्ट के साथ बन जाएगा। तो अब जैसे हम यहाँ पे बैठ के HTTP लोकल होस्ट करेंगे 32760, तब भी हमारा वेब पेज ओपन होगा। अगर हम HTTP ये वाला एड्रेस और 32768 करेंगे तब भी ये ओपन होगा। और यहाँ से बाहर से यहाँ पे भी हमारा हम इस अगर पोर्ट पे करेंगे तो ये कमांड स्पेसिफाई करेंगे तब भी वो असेस करेगा। बट यहाँ पे हमारे पास क्या है कि वो डायनेमिकली अगर दूसरा कंटेनर फिर लॉन्च करेंगे, सपोज वेब 1 करके, वो एक दूसरा पोर्ट ओपन कर देगा। इससे क्या होगा, हम मल्टीपल कॉपी ऑफ वेब सर्वर भी लॉन्च कर सकते हैं। तो ये एक सही वाली कमांड है। तो वो दोनों लर्न करने के लिए थी कि अगर हम इंटरेक्टिव मोड में जा अकेला डेमन मोड स्पेसिफाई करते हैं, ये नहीं स्पेसिफाई करते हैं, तब वो परफेक्ट कमांड्स नहीं है। तो मिनिमम आपको जो कमांड रन करनी है वेब सर्वर को लर्न करने के लिए, ये वाली कम से कम होनी चाहिए। तो हम देखते हैं फिर जाके। तो हम अपने केस में जो एक लॉन्च करते हैं, तो हमारे पास जो कंटेनर लॉन्च करेंगे वो क्या करेंगे, इंटरेक्टिव मोड में नहीं, हमने -डेमन मोड और नेम वेब है और स्पेसिफाई करे क्या कर देना है, -कैपिटल भी। तो अब हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा पोर्ट उसने ओपन किया है। तो उसके लिए हमने जैसे डॉकर कंटेनर ls -a कमांड करेंगे तो वो हमें शो कर रहा है कि ये है 32768। और प्लीज़ ध्यान रखना है कि अगर आपने देखना है कि उसको एड्रेस क्या मिला हुआ है, तो हमारे पास एक कमांड होती है डॉकर कंटेनर इंस्पेक्ट, जो भी हमारा कंटेनर का नाम है, हमारे केस में वेब है, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा आउटपुट दिखाएगा, तो हम इसको आउटपुट को लेस या मोर कमांड को दे सकते हैं। तो ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दिखाएगा आपके पास। तो ये काफ़ी इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है, कहीं ना कहीं पे ये आपको क्या करेगा, IP एड्रेस के बारे में भी बताएगा कि इसको IP एड्रेसेस वगैरह क्या मिला हुआ है। तो इसको जो IP एड्रेस है वो 172.17.0.2 मिला हुआ है। तो इससे काफ़ी ज़्यादा डिटेल आपको पता लगती है इंस्पेक्ट कमांड से। तो ये उसने होस्ट IP 000 मीन किसी भी अगर होस्ट के 2 या 3 एड्रेसेस हैं सब पे वो बाइंड हो जाएगा। और ये वाला होस्ट पोर्ट है। और वर्किंग डायरेक्टरी भी यहाँ पे शो कर रहा है कि कौन सी वर्किंग डायरेक्टरी है, तो ये भी हमें इन्फॉर्मेशन है, कमांड कौन सी रन हुई, तो ये भी। तो हम इसको क्विट कर देते हैं। मीन हमारा जो कंटेनर लॉन्च हो गया है। अब हम इसको असेस करके देखते हैं। असेस कैसे करेंगे, E-links हम इसको कर देते हैं E-links -डम HTTP 32768। सॉरी, हमने क्या लोकल होस्ट भी स्पेसिफाई करना है, लोकल होस्ट 32768। ये पोर्ट बताना बहुत ज़रूरी है। इसकी जगह हम एड्रेस भी लिख सकते थे 192.168.142.140। तो ये भी ठीक है, पर ध्यान रखना अगर हम पोर्ट नहीं स्पेसिफाई करेंगे तब वो नहीं असेस करने देगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट उसने जो पोर्ट है वो जो होस्ट का पोर्ट है वो 32768 है। अगर हम
आउटसाइड जाके जो हमारा ब्राउज़र है, अगर उस पर अगर हम देखें, अगर जो बाहरला ब्राउज़र है एक्सटर्नल, अगर उस पर एसेस करके देखेंगे तो यहाँ पे भी हमें क्या स्पेसिफाई करना पड़ेगा, 32768, और हमारा जो प्रोटोकॉल है वो HTTPS नहीं है, HTTP है। तो जैसे इसको, तो ये भी, तो ये हमारा जो है प्रॉपरली काम कर रहा है कि हमने इसको पब्लिश कर दिया है। बट ध्यान रखना, अगर हमने डायरेक्टली इसको असेस करना है, वो भी मैं दिखा देता हूँ। डायरेक्टली असेस करने के लिए आपने क्या करना है, e-links --dump HTTP, क्योंकि अब हम कंटेनर को डायरेक्टली असेस कर रहे हैं तो आपने ध्यान रखना है, तो पोर्ट वहाँ पे तो 80 पोर्ट ही है, ये वाला है। तो अगर आप दूसरे कंटेनर से भी चला के देखोगे तब भी हम उसको असेस कर पाएंगे, बट हम इसको नहीं करके देख रहे हैं। बट यहाँ पे ये दिक्कत क्या होगी कि जो हमारा पोर्ट उसने ओपन कर दिया, रैंडम पोर्ट ओपन कर दिया, कई बार हम इससे कंफर्टेबल नहीं होते 32768, और क्लाइंट्स को अगर हम बोलेंगे कि प्लीज़ आपने वेबसाइट ऐसे असेस करनी है तो कई बार वो कंफर्टेबल नहीं होते। तो हम देखेंगे कि नहीं, हम चाहते हैं 80 पोर्ट की मैपिंग 80 पे ही हो, तो हम इस पोर्ट को, अब जो ये कंटेनर है इसको हम रिमूव कर देते हैं। रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, डॉकर कंटेनर, पहले हमें स्टॉप करना है वेब कंटेनर को, फिर हम क्या करने वाले हैं, उसको क्या करने वाले हैं, रिमूव करने वाले। तो ये था हमारा कि उसने कौन सी कर दी, हमारी रैंडम पोर्ट मैपिंग कर दी है। तो इससे हमें, पर इसमें हमारे पास इशू ये है कि हमें ये पोर्ट स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो हम इसको अगली वीडियोस में देखेंगे कि कैसे मॉडिफाई करना है। तो प्लीज़ आपने, अगर वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप इसको लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम बहुत सारी वीडियोस बनाने वाले हैं इस प्लेलिस्ट में, मास्टरिंग डॉकर के अंदर हम बिल्कुल शुरू से शुरू करके बिल्कुल एक्सट्रीम डिटेल्स में जाएंगे, हर एक चीज़ डॉकर की डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को लाइक करिए।